नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरिया, लेकर हाजिर हूं विश्व विशेष। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से टैरिफ वॉर से दुनिया पर गाज गिराने का प्लान बना रहे हैं। इस बार उनके निशाने पर करोड़ों लोगों की सेहत से जुड़ी सस्ती जेनेरिक मेडिसिन है। अमेरिका ने जेनेरिक मेडिसिन पर भारी टैरिफ लगाने का ऐलान करके फार्मा इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या यह अमेरिका फर्स्ट की नीति को आगे बढ़ाएगा या फिर मरीजों को दवाओं के खर्च के बोझ तले दबाकर मार देगा। दुनिया की फार्मेसी कहे जाने वाले भारत के लिए यह फैसला कितनी बड़ी आर्थिक चुनौती बन सकता है। ट्रंप के टैरिफ वॉर के ग्लोबल असर और भारत के सामने बड़ी चुनौतियों पर पेश है हमारी एक खास पेशकश, दवा पर ट्रंप का टैरिफ बॉम्ब। दवा पर ट्रंप का टैरिफ बम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ बम एक बार फिर फट चुका है, लेकिन इस बार धमाका बाजार में नहीं, अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स तक सुनाई देने वाला है। ट्रंप ने जेनेरिक दवाओं पर 200% तक टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। यानी जो दवाएं आज करोड़ों लोगों तक कम कीमत पे पहुंचती हैं, वे कल महंगी हो सकती हैं। भारत जो दुनिया की सबसे बड़ी जेनेरिक दवा सप्लाई करता है, उसके लिए भी ये फैसला बड़े लेवल का आर्थिक झटका है। मेक इन अमेरिका का दांव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर टैरिफ का हथियार निकाल चुके हैं। ट्रंप ने टैरिफ का बम फोड़कर दुनिया में नई हलचल मचा दी है। वैश्विक व्यापार को लेकर बढ़ते दबाव और अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति के बीच इस बार ट्रंप ने दुनिया की सबसे जरूरी चीज दवाओं को निशाने पर लिया है। अभी 2 साल तक तो ज़ीरो टैरिफ रहेगा, उसके तीसरे साल में 100% और उसके चौथे साल से 200%। ये हमारे सोचने के हिसाब से तो लगता नहीं है कि इतनी जल्दी पॉसिबल होगा, क्योंकि कोई भी फार्मास्यूटिकल जेनेरिक इकोसिस्टम को बनाने के लिए मिनिमम 4 से 5 साल लगते हैं। तो 2 साल में अगर आप टैरिफ लगा देंगे विदाउट क्रिएशन ऑफ द इकोसिस्टम, तो ये पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है। अगर पॉसिबिलिटी बनती भी है तो इंडियन इंडस्ट्री के पास इतना स्कोप और मार्जिन नहीं है। एज सच अभी हम बहुत थिन मार्जिन में ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमारे पास लिमिटेशन रहेगी कि हम ये टैरिफ एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। हम वो टैरिफ को ट्रांसफ़र ही कर सकते हैं या हम मार्केट से विड्रॉ कर सकते हैं। हमारे पास 2 ही ऑप्शन है कि या तो हम सप्लाई करें विदाउट एब्जॉर्बिंग द टैरिफ, हमारे पास गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि एज सच ओवर द ईयर्स 10 सालों में हमारा प्रॉफिट मार्जिन बहुत थिन होता जा रहा है। हाँ, 10 साल पहले की अगर बात होती तो ठीक था, पर अभी तो ऑपरेटिंग मार्जिन इन यूएस बहुत कम है, तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। या तो टैरिफ पास ऑन हो जाएगा या फिर हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे। इंडस्ट्री से बात हुई है, सब इंडस्ट्री का यही कहना है कि ये 200% तो बिल्कुल ही आउट ऑफ स्कोप है और 100% भी इनके लिए बहुत मुश्किल है एब्जॉर्ब करना किसी भी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर। जेनेरिक दवाओं पर 200% तक टैरिफ लगाने के ऐलान ने सिर्फ फार्मा इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि करोड़ों मरीजों की टेंशन भी बढ़ा दी है। सवाल यह है कि क्या इस फैसले की सबसे बड़ी कीमत मरीजों और दुनिया की फार्मेसी कहे जाने वाले भारत को चुकानी पड़ेगी। ट्रंप की योजना के मुताबिक शुरुआती 2 वर्षों तक यानी 2026 से 2028 तक जेनेरिक दवाओं के इंपोर्ट पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा, लेकिन अगस्त 2028 से तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। पहले टैरिफ 100% तक बढ़ाया जाएगा और उसके बाद इसे 200% तक ले जाने की तैयारी है। ट्रंप के इस फैसले का मकसद दवा निर्माण को अमेरिका में वापस लाना और विदेशी कंपनियों को अमेरिकी जमीन पर निवेश के लिए मजबूर करना है। उन्होंने साफ कर दिया कि विदेशी दवा कंपनियों को तय वक्त तक अमेरिका में अपने प्लांट और मैन्युफैक्चरिंग सुविधाएं स्थापित करनी होंगी। जो कंपनियां ऐसा नहीं करेंगी उन्हें भारी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। मैं उस वक्त भी कह रहा था कि बहुत देर हो चुकी है, यथार्थ का हमको सामना करना पड़ेगा। वी शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड नॉट सब्जेक्टिव। वी शुड सी द वर्ल्ड एज इट इज एंड नॉट हाउ वी विश टू सी इट। देखिए साहब, बात बड़ी सीधी है। अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में कोई परमानेंट फ्रेंड या परमानेंट एनिमीज नहीं होते, केवल परमानेंट राष्ट्र हित होते हैं।
which must be safeguarded. भारत एक प्राचीन सभ्यता है, 9,500 साल से भी पुरानी सभ्यता है, सिंधु सरस्वती से चली आ रही सभ्यता है। और जैसे कि इकबाल ने कहा था, कुछ है हम में कि मिट सकती नहीं कभी हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जब भी हम पे दबाव डाला गया है, 1998 न्यूक्लियर टेस्ट के बाद हम पे सैंक्शंस लगाई थी यूनाइटेड स्टेट्स ने, क्या हुआ? हम उनसे ज्यादा ताकतवर बने, हम ज्यादा जल्दी आत्मनिर्भर हो गए, खासकर मिसाइल्स के अंदर। और अगर एक बारी फिर चुनौती आई है तो ये हमारे फायदे के लिए है। भारत की इकोनॉमी ट्रेड डिपेंडेंट इकोनॉमी नहीं है, एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी नहीं है, ये इंटरनली ड्रिवन इकोनॉमी है। 2 to 3% ऑफ द जीडीपी हमारा एक्सपोर्ट से आता है, ये हम इजीली स्विच अराउंड कर सकते हैं। ट्रंप का मैसेज साफ है कि या तो विदेशी कंपनियां अमेरिका में दवा बनाएंगी या फिर भारी टैरिफ चुकाकर अमेरिकी बाजार में कारोबार करेंगी। ट्रंप का नया ट्रेड स्ट्राइक। ट्रंप का दावा है कि यह कदम अमेरिकी सप्लाई चेन को मजबूत करने और देश की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि पेटेंट, ब्रांडेड और इनोवेटिव दवाओं पर फिलहाल लागू नीति में कोई बदलाव नहीं होगा और वही व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी। ट्रंप अपनी मनमानी को इसके बावजूद दुनिया पर थोपना चाहते हैं, जबकि अगर इंपोर्टेड जेनेरिक दवाएं महंगी होती हैं तो इसका असर अमेरिकी मरीजों पर भी पड़ेगा। कम कीमत पर मिलने वाली दवाएं महंगी हो सकती हैं, जिससे इलाज का खर्च बढ़ने और हेल्थ सर्विसेज पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यानी ट्रंप का ये फैसला सिर्फ एक व्यापारिक नीति नहीं, बल्कि वैश्विक दवा बाजार की दिशा बदलने वाला कदम माना जा रहा है। अब दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या भारत समेत विदेशी दवा कंपनियां अमेरिका में उत्पादन बढ़ाएंगी या फिर टैरिफ की भारी कीमत चुकाकर अमेरिकी बाजार में अपनी मौजूदगी बनाए रखेंगी। फिलहाल इतना तय है कि ट्रंप के इस फैसले ने वैश्विक फार्मा इंडस्ट्री में नई बहस और नई बेचैनी जरूर पैदा कर दी है। 1990 की दशक में येवगनी प्रिमाकोव ने रशिया, इंडिया, चाइना ट्रायंगल प्रपोज किया था। आज डोनाल्ड ट्रंप ने उसे सिद्ध करके दिखाया। आज डोनाल्ड ट्रंप ने धक्का दिया है भारत को। अरे 30 साल हमारे डिप्लोमेट्स ने लगाए, आपके डिप्लोमेट्स ने लगाए एक इंडिया अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने के लिए, जिसको कहा जाता था दिस इज द डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। 4 अमेरिकन प्रेसिडेंट, 4 अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, सब ने जोर लगाया, 4 क्या 5, और आज सारा धुएं में उड़ा दिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, क्योंकि वो जियो स्ट्रेटेजिक भूल गए हैं, वो ग्रैंड स्ट्रेटेजी भूल गए हैं, वो ट्रेड एंड टैरिफ की माइनफील्ड में घुस गए हैं, और जो डीप स्टेट जिसको वो आड़े हाथ लेना चाहते थे अमेरिका के अंदर, उन्होंने कहा था मुझे 5 साल शांति के चाहिए, मैं रशिया यूक्रेन का युद्ध बंद कराऊंगा, मैं मिडिल ईस्ट का युद्ध बंद कराऊंगा। ठीक है साहब, अरे युद्ध बंद कराने नहीं साहब, डीप स्टेट चाहती थी कि हम दुनिया के सामने मार ना खाए, पिटे ना, ड्रॉ हो जाए रशिया यूक्रेन में। जब रशिया हावी हो रहा है फौजी तौर पे तो सीज फायर करा दो, अभी सीज फायर करा दो ताकि सांस लेने का मौका यूक्रेन को मिल जाए, तब तक हम हथियार और दें, थोड़ी सी उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी करें। भारत पर क्या असर? भारत को यूं ही दुनिया की फार्मेसी नहीं कहा जाता है। अकेले अमेरिका में बिकने वाली जेनेरिक दवाओं का करीब 40% हिस्सा भारत से आता है। भारत का फार्मा कारोबार अमेरिकी बाजार पर काफी हद तक निर्भर है। भारत में बनी जेनेरिक दवाएं हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, डायबिटीज, कैंसर, इन्फेक्शन डिजीज और मेंटल हेल्थ के लिए बड़े पैमाने पर डॉक्टरों द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती हैं। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत ने अमेरिका को $9.7 अरब की दवाएं निर्यात की, जो देश के कुल फार्मा निर्यात का करीब 38% है। ऐसे में ट्रंप का 200% टैरिफ प्लान भारतीय दवा उद्योग के लिए बड़ा आर्थिक झटका साबित हो सकता है। ऐसे में ये फैसला सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि रणनीतिक, आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन गया है। We are not the 51st state of the United States. We are not about to become a colony of the United States. भारत
एक आज़ाद मुल्क है, बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली है। वी वैल्यू आवर फ्रीडम, वी विल प्रिजर्व आवर फ्रीडम, वी विल प्रिजर्व आवर सॉवरेनिटी, वी विल प्रिजर्व आवर नेशनल स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। भारत के सामने क्या विकल्प? दुनिया की सबसे सस्ती दवाओं का सबसे बड़ा सप्लायर भारत अब अमेरिका की नई टैरिफ रणनीति के सामने खड़ा है। सवाल सिर्फ भारतीय फार्मा कंपनियों के मुनाफे का नहीं, बल्कि करोड़ों अमेरिकी मरीजों तक सस्ती दवाओं की पहुंच का भी है। आने वाले 2 साल तय करेंगे कि ट्रंप का मेक इन अमेरिका दांव सफल होता है या फिर वैश्विक दवा कारोबार में नई उथल पुथल शुरू होती है। ट्रंप ने एक नई दवा पॉलिसी की टैरिफ नीति भारत के लिए किसी कड़वी डोज से कम नहीं है। भारत के पास अभी 2 साल की तैयारी का वक्त है। इस दौरान भारतीय दवा कंपनियां अमेरिका में निवेश बढ़ा सकती हैं, अल्टरनेटिव मार्केट तलाश सकती हैं और सरकार भी व्यापारिक एवं कूटनीतिक स्तर पर समाधान की कोशिश कर सकती है। हालांकि आखिरी असर इस बात पर निर्भर करेगा कि ये नीति इस तय वक्त पर लागू होती है या इसमें आगे कोई बदलाव होता है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर के कार्यकाल को लेकर आई एक रिपोर्ट ने कई गंभीर सवाल उठा दिए हैं। प्रोपेगेंडा मॉडल के तहत शांति और स्थिरता के दावों के बावजूद पाकिस्तान आतंकवाद, आर्थिक संकट और महंगाई जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। पाकिस्तान की बिगड़ती हालत के लिए आर्मी चीफ आसिम मुनीर के तानाशाही रवैये और शहबाज सरकार की नीतियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। पाकिस्तान की लगातार खराब हो रही हालत पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, मुनीर की खुली पोल। पाकिस्तानी ईंधन सा जुल्म बंद करो, बंद करो। मुनीर की खुली पोल। दुनिया के सामने खुद को शांति का पैरोकार बताने वाले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ सरकार की कलई खुल गई है। एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्रचार और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा फासला है। रिपोर्ट के मुताबिक जिस दौर को स्टेबिलिटी और सुरक्षा का दौर बताया गया, उसी दौर को आतंकवाद, हिंसा और ह्यूमन राइट्स से जुड़े मुद्दे लगातार सुर्खियां में रहे। पर एक नई रिपोर्ट ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि प्रचार में शांति और स्थिरता की तस्वीर दिखाई गई, लेकिन जमीनी स्तर पर पाकिस्तान आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद की चुनौतियों से जूझता रहा। सवाल यही कि क्या सख्त सैन्य नीति पाकिस्तान में शांति ला सकी या फिर सुरक्षा संकट पहले से और गहरा गया। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता आज बगावत करने पे मजबूर हो गई। क्यों मजबूर हो गई है? क्योंकि ये फटीचर पाकिस्तान मुल्क, इसकी फौज करोड़ों करोड़ों रुपए के फौजी खिलौने खरीदना चाहती है भारत से लड़ने के लिए, लेकिन एक नया पैसा खर्चा करने को तैयार नहीं है कि वहाँ के भूखे लोगों को, उनकी औरतें बच्चों को 2 रोज की रोटी मिले, खाना मिले, दवाई मिले, कपड़ा लत्ता मिले, बिजली मिले, गर्मी के सड़े महीने में उनके पंखे चले। कख नहीं, कोई वक्त नहीं, कोई टाइम नहीं, कोई रिसोर्सेज नहीं बर्बाद करने के लिए पीओके के लोगों को। प्रोपेगेंडा मॉडल पर सवाल। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बढ़ते प्रभाव और शहबाज शरीफ सरकार की भूमिका पर नई रिपोर्ट ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा मॉडल की धज्जियां उड़ा दी हैं। आसिम मुनीर की बनाई गई मजबूत छवि पर अब सवाल उठने लगे हैं। आसिम मुनीर का प्रोपेगेंडा मॉडल और उनके कार्यकाल का काला सच एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में बेनकाब हो गया है। मुनीर ने अपनी नाकामियों का ठीकरा बाहरी ताकतों पर फोड़ने, दुष्प्रचार फैलाने और आलोचकों को दबाने का एक सुनियोजित एजेंडा चलाया। पाकिस्तान की सरकार और वहां की आर्मी अक्सर सुरक्षा चुनौतियों और राजनीतिक संकटों के लिए बाहरी ताकतों को जिम्मेदार ठहरा रही है, जबकि विरोध प्रदर्शनों को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर पेश किया जाता है।